हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स और टाइप्स ऑफ ड्रग और एडोलेसेंट्स में ड्रग्स के केसेस जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। मोस्टली क्लास 9th में भी ये टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले जो है एक मिसकंसेप्शन आती है कि जितने भी इलीगल चीज़ें हम जो कंज्यूम करते हैं, चाहे कोकेन है या मॉर्फिन है, तो ये ड्रग्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रग एक केमिकल है जो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, राइट। यानी अगर हम ड्रग को क्लासिफाई करें तो ड्रग क्या है? बेसिकली इट इज ए नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट जो क्या करता है कि हमारी बॉडी में आके हमारी जो केमिकल प्रोसेस हैं उनको अल्टर करता है, राइट, या मूड्स को अल्टर करता है। कोई भी जो है, जैसे अब मान लीजिए आपको पेन किलर लेना है, राइट, आपको पेन है तो आप पेन किलर लेते हो, तो पेन किलर इज, तो अगर आप हेडेक है आपको, आप डिस्प्रिन लेते हो, सेरिडोन लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्रग। तो दैट मीन्स ड्रग एक दवाई भी हो सकती है और ये एक जो है एक इलीगल प्रोडक्ट भी हो सकता है जो आप कंज्यूम करते हो, राइट। अब ड्रग्स की अगर हम बात करें या ड्रग्स को हम क्लासीफाई करें तो ड्रग्स को मोस्टली टू टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड भी हैं और नॉन प्रिस्क्राइब्ड भी हैं, राइट। अगर डॉक्टर्स इसको क्लासीफाई करें तो प्रिस्क्रिप्शन वाली होगी जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं, पर्ची बना के देते हैं कि आपको जो है ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो लेनी है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्रग। फिर आती है नॉन प्रिस्क्राइब जो आप अपनी मर्जी से लेते हैं, राइट। अब बहुत सारी टाइप की ड्रग्स आती हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करें, राइट, मेजर टाइप्स की हैं, जैसे अल्कोहल है, राइट, टोबैको है, ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये ड्रग्स हैं जो मेजरली इंडिया में काफी यूज हो रही हैं और स्पेशली एडोलेसेंट्स में तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। अब एडोलेसेंट्स क्या हैं? ये वो जनरेशन है जो प्यूबर्टी से लेके सेक्सुअल मेच्योरिटी के बीच में आती है, जिनको आप मोस्टली टीनेजर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स में जो है ड्रग्स के केसेस क्यों ज़्यादा आते हैं, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। इसका रीज़न ये है, पीयर प्रेशर हो सकता है। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, राइट। तो उनको जो है हमेशा ह्यूमिलेशन होती होगी, बेइज्जती महसूस होती होगी, तो वो ड्रग्स लेते हैं, जिससे जो है वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस जगह से या उस रियलिटी से जो है अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि मान लीजिए किसी का लव्ड वन जो है वो एक्सपायर हो गया या उसकी डेथ हो गई। स्पेशली पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। सो मेनी केसेस हो सकते हैं। तीसरा जो है वो है कि घर में जो है माहौल अच्छा नहीं है, राइट, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है घर का। अक्सर पेरेंट्स की लड़ाई होती है तो बच्चा जो है वो परेशान होता है। वो भी क्या करेगा? ड्रग्स लेने की कोशिश करेगा कि हाँ, मुझे इस रियलिटी से दूर जाना है, ठीक है। फोर्थ, मास्किंग पेन है, यानी कोई पेन हो सकता है, उसको इमोशनली पेन हो सकता है, या पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं बच्चे की, वो हो सकता है, ओके। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डूब सकता है या कहीं पे लॉस हो गया मनी का, ठीक है, प्रॉपर्टी चली गई या जल गया, घर जल गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है सेक्सुअल अब्यूज़ है। कुछ बच्चों में जो है क्या होता है कि कोई मोलेस्टेशन हुई किसी बच्चे के साथ, तो वो भी उस रियलिटी से दूर जाने के लिए जो है ड्रग्स का केसेस ले सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्राई बच्चे करने की कोशिश करते हैं इस स्टेज में, क्योंकि ये एक ऐसी जनरेशन है जो क्या करती है, सीखती है कुछ करके, ट्राई करके। तो वो जब किसी दूसरे को देखेंगे कि हाँ जो है वो कर रहा है, तो हम भी क्यों ना इस चीज़ को जो है प्रमोट करें। या मोस्टली कोई मूवीज़ में कोई कर रहा है तो बच्चा जो है उससे सीखता है कि हम भी जो है उस चीज़ को ट्राई करें। अब ये तो हो गए रीजंस फॉर टेकिंग ड्रग्स। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन बच्चों को जो ड्रग्स लेते हैं? तो बहुत आसान है। ये जो जनरेशन होती है या ये जो लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनमें मोस्टली सिम्टम्स पाए जाते हैं कि ये इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, राइट। यानी किसी भी एक्टिविटी के लिए जो है ये बहुत लेथार्जी होते हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरा, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, उनकी फिट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, ट्रीमर्स आते हैं, राइट। इसके अलावा जो है अगर हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो उनकी क्लम्सी मूवमेंट्स होती हैं, यानी वो देखने में ही लगता है कि ये जो है अच्छे से नहीं चल रहा है। अब ये हो गया। अब अगर हम WHO को देखें तो दो टाइप की ड्रग्स आती हैं, लीगल और इलीगल। अब लीगल ड्रग्स जैसे अल्कोहल और टोबैको है, इसको गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है, राइट। अब इलीगल ड्रग्स में जैसे मैंने बताया आपको, कोकेन है, मॉर्फिन है, इसके अलावा जो है हीरोइन है, राइट, LSD है। ये बहुत सारी टाइप्स की हैं जो इलीगल हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है, राइट।
अब अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्टली जो है ब्लड में जो है मिक्स हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अल्कोहल जो है ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है बॉडी में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो अफेक्ट होता है अल्कोहल से, दैट इज़ लिवर। क्योंकि लीवर का काम क्या है कि जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको वो जो है फिल्टर आउट करता है बॉडी से। लेकिन अल्कोहल से क्या होता है कि वो खराब होना शुरू हो जाता है, वो इतना कर ही नहीं पाता है, और धीरे 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 लीवर जो है वो मोस्टली इफेक्ट होता है। अब टोबैको है, तो टोबैको जो है टू टाइप ऑफ स्पीशीज आती हैं, निकोटियाना रस्टिका और निकोटियाना टोबैकम। ये दो टाइप के प्लांट्स हैं जहाँ से टोबैको हमें रिट्रीव होता है, हमें मिलता है। तो इसमें भी मोस्टली ड्राइड लीव्स जो हैं उनका यूज़ होता है, स्मोकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें भी निकोटीन प्रेजेंट होती है जो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। अब इसके अलावा चाय, टी जो है ये भी एक नशा है, राइट? टी हो गया, या कुछ बच्चे मैंने आजकल देखे हैं जो स्टिंग पीते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है, और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा कैफ़ीन जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। हाँ, हो गया महीने में एक बार आपने एक स्टिंग पी ली, दैट इज़ ओके। बट आप अगर स्टिंग के पीछे बैक में इंग्रेडिएंट्स में पढ़े होंगे तो वहाँ भी वार्निंग लिखा होता है कि हार्मफुल है, ये चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल है, हाई कैफीन है इसमें। तो हाई कैफीन आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। आई एडवाइज यू कि आप जो है बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा कॉफ़ी मत पीजिए। हाँ, थोड़ी चलती है पर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी भी लिमिट्स में मत पीजिए कि आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाए। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसी के साथ है, ड्रग्स के साथ, कि हम जो है कैसे उनको ठीक करेंगे जो ड्रग एडिक्ट्स है। तो हर सिटी में, एक मेजर सिटी में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होता है जहाँ पे आप इन लोगों को छोड़ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर एक थेरेपी चलती है, थेरेपीज चलती हैं, और धीरे धीरे उनको जो है इस स्टेट से बाहर लाया जाता है। हमेशा मिसकंसेप्शन होती है कि ड्रग और ड्रग एडिक्ट्स सेम चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ड्रग तो एक प्रोडक्ट है, राइट? तो एडिक्शन क्या है? यानी ब्रेन की डिपेंडेंस ऑन दिस ड्रग इज कॉल्ड एडिक्शन, राइट? एडिक्शन का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी उसके बिना रह नहीं रही है। अब ड्रग एडिक्ट्स को लगा लो, अब आपने कुछ लोग देखे होंगे जो चाय बहुत पीते हैं, राइट? जब तक वो चाय नहीं पियेंगे तब तक उनको जो है दिन में काम करने में जो है बहुत दिक्कत होगी। तो दैट मीन्स उनकी बॉडी जो है टोटली डिपेंडेंट है चाय पे। तो ऐसा ही होता है हर ड्रग के केसेस में, ठीक है? तो ड्रग अब्यूज को ही सब्सटेंस अब्यूज भी कहा जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि मोस्टली ड्रग अब्यूज, की बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स जो है वो ड्रग अब्यूज है। तो दैट मीन्स सब्सटेंस अब्यूज भी वही चीज है। सब्सटेंस कोई प्रोडक्ट होगा, और उसका अब्यूज का मतलब है जब आप अननेसेसरीली उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग जो हमने आपके साथ डिस्कस की, मेजर टाइप ऑफ ड्रग्स आपके साथ डिस्कस की, कैसे सिम्टम्स होंगे उन बच्चों में, क्या रीजन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग्स। एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है आज का बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो फिर भी मेरा आएगा जिसमें जो है मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है बचा जा सकता है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, कौन कौन सी जगह पे जो है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है पुरखू, वहाँ पे भी एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। तो ऐसे ही हर सिटी में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इन लोगों का ध्यान रखा जाता है, उनको जो है एडिक्शन से बाहर लाया जाता है। ये एक बहुत कम्प्लेक्स लेकिन ट्रीटेबल डिजीज, ब्रेन डिजीज है, यानी एडिक्शन से हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं उनको नॉर्मल लाइफ में। टाइम बहुत लगता है, बट हाँ कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ट्रीटेबल है। कुछ ड्रग्स के केसेस में ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स में जो है हम वापस इंसान को जो है ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।